वो मानते हैं कि विकास हुआ है, मगर जब वो चौक पे खड़े होकर विनोद विहाना के खिलाफ बोलते हैं मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि कहते हैं कि आदमी को चर्चित रहना चाहिए। आज आप विरोधियों से भी अगर अलग से बैठ के पूछो तो उनसे पूछो कि क्या हांसी में कुछ विकास हुआ है, तो वो मानते हैं कि विकास हुआ है। हमने किसी चौक का कोई नाम नहीं बदला, किसी चौक का कोई नाम नया दिया नहीं, हमने केवल और केवल शहर को सुंदर बनाने का काम किया है। तस्वीर में जिन घोड़ों को आप देख रहे हैं, दरअसल ये हांसी का कचहरी चौक है, जिसको कचहरी चौक कहते थे। जाट धर्मशाला के सामने आप कहें या फिर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के सामने कहें, ये चौक है। और चौक पर दो घोड़े नजर आएंगे, लाइटिंग नजर आएगी, बाकायदा फव्वारे नजर आएंगे। ये सुंदरता है, शहर सुंदर हो रहा है। हमने एक दिन आपको पहले बताया था कि तरक्की पर शहर आप कह सकते हैं। शहर की सूरत बदल रही है, तस्वीर बदल रही है, रंगत बदल रही है। चुनाव का समय भी नज़दीक है और चौक के ऊपर चर्चा भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है। लेकिन इसी बीच विनोद विहाना जो हांसी के विधायक हैं, उन्होंने इसका विधिवत उद्घाटन किया है कुछ देर पहले ही। इस चौक का लोगों को समर्पित किया है। मेरे साथ हांसी के विधायक विनोद विहाना है और अभी अभी उद्घाटन हुआ है। ये आप देख सकते हैं शहर के लिए एक नायाब सौगात जिसको आप कह सकते हैं। हमने एक दिन पहले ही बताया था कि सुंदरता में कोई कमी नहीं। विहाना साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूँ कि शहर बदला है, शहर की रंगत बदली, शहर की सूरत बदली है। और आज ये रंगीन फुहारे, घोड़े, सब चीज़ लगी और भी लग रहे हैं। लेकिन विपक्ष वाले लोग जो है ना, उनको उनकी तकलीफ नहीं मिट पाई। सर सर्वेश जी, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बात को कहा कि शहर की तस्वीर बदली है, शहर सुंदर बना है। इसके लिए इसको सच कहना ही चाहिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने सच को सच कहा। मगर यहाँ तो वो लोग हैं, विपक्ष भी स्वस्थ राजनीति करे, हेल्दी राजनीति करे तो ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ तो केवल और केवल विनोद विहाना पे टूट पड़ने का काम करते हैं, जैसे विनोद विहाना सब कुछ ही लूट के खा गया हो। ईमानदारी का काम करते हैं, ईमानदारी से जो जनता के बीच में वायदा करके आए थे, उस वायदे के ऊपर हम अग्रसर हैं। और एक रोजाना प्रतिदिन नया सा नया काम। मैं आपको बता दूं, आज मैं 4 गांव में गया हूं और 4 गांव में जाकर के मैंने कम से कम भी 10 करोड़ रुपए के आज नारियल फोड़े हैं। इसी तरह से शहर में भी और गांव में भी समान विकास हो रहा है और बंदा बंदा इस बात की तारीफ कर रहा है। आज आप विरोधियों से भी अगर अलग से बैठ के पूछो तो उनसे पूछो कि क्या हांसी में कुछ विकास हुआ है, तो वो मानते हैं कि विकास हुआ है। मगर जब वो चौक पे खड़े होकर विनोद विहाना के खिलाफ बोलते हैं मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि कहते हैं कि आदमी को चर्चित रहना चाहिए, चाहे बुराई में रहो और चाहे भलाई में रहो। परमपिता परमात्मा देख रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं। वो भगवान देख रहा है और भगवान न्याय करेगा। भगवान बड़ा न्यायकारी है। शहर के लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, ये लाइटें लगी हैं, फुहारा भी लगा है, तो इसको कोई नाम दिया है या पुराना कचहरी चौक ही रहेगा या फुहारा चौक रहेगा या घोड़े भी लगे, कोई अलग से कोई नाम दिया है? या हमने किसी चौक का कोई नाम नहीं बदला, किसी चौक का कोई नाम नया दिया नहीं, हमने केवल और केवल शहर को सुंदर बनाने का काम किया है, चौकों का सुंदर बनाने का काम किया है। अब इसमें बताइए क्या राजनीति है कि वहाँ हमने अगर अशोका स्तंभ लगा दिए। मैं समझता हूं कि अशोका स्तंभ भारत के लिए इससे बड़ा कोई निशान है नहीं, इससे बड़ा कोई चिन्ह है नहीं। और उसमें भी राजनीति। निशांत मलिक का गेट बन गया, हमने कब कहा निशांत मलिक का गेट निशांत मलिक का गेट। हम शहीद को भी सलाम करते हैं, हम शहीद को भी नमन होते हैं, मगर ऐसा क्या कर दिया हमने कि एकदम वहाँ राजनीति शुरू कर दी। हर व्यक्ति समझदार है, हर व्यक्ति जानता है कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन अपना काम कर रहा है। हम अपने काम कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे। हम अगर लोगों के बीच में जाएंगे तो अपने काम के दम पे जाएंगे। और जनता बड़ी जागरूक है, जनता सब जानती है, जनता सब पहचानती है कि कौन किस किस्म की राजनीति कर रहा है, कौन ओछी राजनीति कर रहा है। हम कभी भी किसी के जवाब नहीं देते और ना मैं जवाब दूंगा कि भी कौन क्या बोल रहा है। मैं तो एक बात कहता हूं उनसे भी कि आप स्वस्थ राजनीति करिए। जो अगर कोई बात कहें, कोई कमी है, वो कमी बताइए। आप वैसे ही कोई आपके पास सबूत है कि विनोद विहाना वहां से 1 पैसा भी खा गया, आप सबूत लाइए मेरे खिलाफ। आप किसी से हाँ मरवाइए कि विनोद विहाना ने वहां कमीशन ली है। मैं परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के कहता हूं, ना कमीशन लेता हूं और ना मैं ऐसी बात बर्दाश्त करता हूं। बाकी जो लोग बोल रहे हैं मेरे को उनकी भी कोई परवाह नहीं है। मैं तो एक बात डंके की चोट पे कहता हूं कि आदमी चर्चा में रहना चाहिए, चाहे उसकी वो बुराई करे और चाहे भलाई करे। शुक्रिया बात करने के लिए। आदमी चर्चा में रहना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहिए एक पोस्ट।